वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारा ये ट्रिप है नैनीताल, पंगोट और कैची धाम का। मैं खड़ी हूँ पंगोट में। हमारा ट्रिप कल रात को स्टार्ट हुआ था और हम रुके थे नैनीताल में। यूँ तो नैनीताल हम बहुत बार गए हैं, इसलिए हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया और वहाँ मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वहाँ से हम निकले आज सुबह कैची धाम। कैची धाम में बहुत फटाफट दर्शन हो गए नीम करौली बाबा जी के, और वहाँ से हम निकले और सीधा 10 किलोमीटर, जो कि लग गया 1.5 घंटा। पहाड़ी रास्ता है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो 1.5 घंटे बाद हम पहुँचे पंगोट में। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं और अगर आपके पास समय है तो आप पंगोट भी ज़रूर आइए। नैनीताल से पंगोट तक का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस, स्टीप और डेंजरस है, इसलिए ड्राइव एट योर ओन रिस्क। यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी ऑन द रोड है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। एंटर करते ही यहाँ पर डाइनिंग, ग्रीटिंग और रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। फन फैक्ट अबाउट पंगोट: इफ़ यू लव स्नो, डू विजिट दिस प्लेस इन December और द फर्स्ट वीक ऑफ January टू सी अ हैवी स्नोफॉल। यूँ तो जब हम होटल बुकिंग करते हैं तो हमें ये लगता है कि पता नहीं कौन सा व्यू मिलेगा, व्यू दिखेगा भी कि नहीं, खिड़की होगी भी कि नहीं। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सारे कॉटेजेस विद अ व्यू हैं। चलिए आप ये देख लीजिए ये कॉटेजेस अंदर से कैसे दिखते हैं। ये सारे कॉटेजेस एक्चुअली में वुडन के हैं। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप रात को अगर चलते हैं, उठते बैठते हो तो थोड़ा सा क्रीकी साउंड होता है। तो कॉटेज में घुसते ही आपका सीटिंग एरिया है, आपका लगेज एरिया है, और ये है हमारा कॉटेज, जहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 लोग सो सकते हैं। फुल प्लेस दिखाती हूँ इस रूम का, विच इज़ द एटिक एरिया, यू वांट टू कॉल इट एटिक। और आपको थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन। एंड टड़ा, ओह आई कैन स्टैंड। यहाँ पे 2 मेंबर्स और सो सकते हैं। तो बालकनी एरिया, आइए आपको दिखाती हूँ। Look at this view. यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं अगर आप पार्टी करना चाहते हैं और यहाँ से व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए 2 चेयर और टेबल लगी हुई है। सो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट माई कॉटेज। मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद, काफ़ी ऑप्शंस देखने के बाद ये बुक किया था। The amount that we paid is 7,800 inclusive taxes for 3 people including lunch and dinner. अगर आप चाहें ब्रेकफास्ट एंड डिनर, अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट एंड लंच भी ले सकते हैं। अला कार्टे मेन्यू भी है उनके पास। चेक इन करते हैं हमने लंच ऑर्डर कर दिया था, जो 20 मिनट्स में आ गया था। द फूड वॉज टू यम। मैंने प्लेन खिचड़ी ऑर्डर की थी और मेरे हस्बैंड और भाई ने सब्ज़ी, रोटी और दाल ऑर्डर की थी। मतलब पहाड़ी खाने का तो बात ही अलग है। So hey guys, this is the evening 7 PM view from our cottage. पूरी शांति है। यहाँ पे रात को 10 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। किचन भी बंद हो जाती है होटल्स में, और अगर आप बूज़ करना चाहते हैं तो अपना अल्कोहल नैनीताल से ही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वैसे तो इंडिया के किसी भी हिल स्टेशन पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको नॉइज़, ट्रैफिक सब कुछ मिलेगा। इट विल गिव यू फुल टू सिटी वाइब। बट अगर आप थोड़ी शांति चाहते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, थोड़ा अपने अपनों के साथ या फैमिली टाइम और क्वाइट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट टू डिच नैनीताल एंड कम टू पंगोट। एंड इट्स एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन जो रिसेंटली कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है।
क्योंकि यहाँ के सारे कॉटेजेस व्यू फेसिंग है, तो यहाँ पे आपको अपने रूम से ही बहुत प्यारा सनसेट देखने को मिलता है। ठंड काफ़ी हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो बॉनफायर के लिए बोलते हैं, बट देन वी केम टू नो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर इट। इट्स 700 रुपीज़ फॉर द होल बॉनफायर। जितनी जल्दी जलवा लेते हैं आप तो उतना अच्छा है, क्योंकि 10 बजे तक का ही टाइमिंग है। 10 बजे के बाद दे वोंट अलाउ यू टू सिट आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं। हमारे स्टे में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, फॉर विच वी पेड 7500 इंक्लूडिंग बोथ फॉर 3 पीपल। और पहाड़ों पे बहुत जल्दी शाम हो जाती है, बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो फिर क्या था, हमने डिनर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डिनर सिर्फ 10 PM तक अवेलेबल है, उसके बाद नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंड हो जाती है। तो हमने अपना डिनर करके फिर बाहर बैठे थे कुछ देर तक बॉनफायर। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। या तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आप गेम खेल सकते हैं, जो बाहर ये लगे हुए हैं, चेस एंड स्नेक एंड लैडर, लूडो। आप बाहर मत जाइए कॉटेज के, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता है। हम अंदर ही कुछ देर वॉक करके फिर 11:30-12 बज चुके थे, तो हम अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ टुडेज़ व्यू। काफ़ी ठंड हो रही है, तो चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी चेकड आउट एट 11 AM एंड हमें पता चला यहाँ पे किल्सबरी है। Kilsbury is a paradise to bird watchers and wildlife. It's a wildlife sanctuary basically. It's quite steep. You have to take stairs. You have to walk up hills. Don't forget to carry water bottles, क्योंकि जब आप hiking पे जाते हो then you would need water. ये किल्सबरी ज़ू, यहाँ पे लॉन्ग ट्रीज़ हैं, थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, बट इंजॉय करते हुए चलते हैं। देखते हैं कितनी देर में और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ थिक पाइन, ओक एंड रोडोडेंड्रॉन प्लांट्स। वाओ, अगर बादल नहीं होते ना तो वहाँ से वो पहाड़ियाँ दिखती कंचनजंगा वाली, क्योंकि देखो ये वही है जहाँ पे वो लोग फोटो। रोड इतना स्टीप था, ये कह लो ट्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जाते हैं ऊपर और व्यू चेक करके आते हैं। वो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट रोड्स टेक यू टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस और व्यूज़, ये बात सच थी। थोड़ा व्यू, ये हम नैनीताल से पनगोट की तरफ जाते हुए, बीच में एक रास्ता है किलबरी फॉरेस्ट। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट ऑन द टॉप। पूरा जंगल है और द व्यू फ्रॉम हेयर। अभी थोड़े बादल हैं यहाँ, जूम करता हूँ। अगर बादल नहीं हो तो यहाँ से हिमालय रेंज दिखती है, पीक दिखती है इसके पीछे बर्फ से ढकी हुई पूरी। जस्ट बिकॉज कि आज थोड़े बादल हैं तो नहीं दिख रहा है, बट द व्यू इज ऑसम। नेचर ट्रेल, नाइस, बहुत बढ़िया। स्नोफॉल, आई शो यू, ध्यान से देखना। यस, गिरा। साहिल के ऊपर ज़्यादा दिखेगा, वो देखो खड़ा रहे। हाँ, गिरा गिरा गिरा। बारिश ना हो जाए बस। बारिश नहीं है ये, दिस इज स्नोफॉल। देखो देखो, दिख रहा है, अब दिख रहा है। वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर फोकस कर दो। ओह माय गॉड, दिस इज स्नोफॉल।
Preeti, this will turn into water quickly. It will, but 2-4 मिनट तो रुक सकते हैं ना। डेड एंड है, टॉप ऑफ द हिल, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये पूरा सिटी, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो आपको एक्सक्यूज मी, ये जो आपको लेक है आपको मैंगो शेप का दिखेगा, स्टार्टिंग ऑफ द मैंगो और वो एंड ऑफ द मैंगो। ये पूरा वैली है।